Hi class 8, welcome to our channel Learn Academy. Please subscribe this channel, press bell icon for more videos. आज पार्ट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर 1 का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 को एक बार देख लीजिए, उसमें जो बातें समझाई उसको समझ लीजिए और पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को डिस्कस करना. तो सबसे पहले हमारे सामने आता है इरिगेशन. देखिए इरिगेशन क्या होता है. नॉर्मल देखिए इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू फार्म. ठीक है, व्हेन नीडेड सम ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स आर इज फॉलो. देखिए इरिगेशन मतलब क्या होता है बच्चों की, हम खाने को जब भी हम जो आपका वो होता है पानी देते हैं बेसिकली. ठीक है, जब भी हम पानी देते हैं अपनी फसल को, क्रॉप्स को जब भी वाटर दिया जाता है ना आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे कि मान लीजिए बारिश होना इज़ नॉट इरिगेशन. ठीक है, रेन का होना इरिगेशन नहीं है, लेकिन हम जब अपने तरीके से अपने तरफ से वाटर देते हैं अपनी क्रॉप्स को, फसल को, ठीक है, अपने फील्ड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं. अब इरिगेशन के ना मेथड्स हुआ करते थे पिछले ज़माने में, है ना, कई ट्रेडिशनल मेथड होते थे. तो उसके जो मेथड्स होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो मेथड था ना स्टूडेंट्स, वो मोट था. देखिए मोट मेथड क्या होता था, ऑल्सो कॉल्ड अ पुली सिस्टम. मोट मेथड के अंदर ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिए एक बार. ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, इस इमेज को देखिए. इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक फार्मर है, किसान है, वो एक कुएं के अंदर, एक वेल के अंदर बाल्टी को डालते हैं. उस बाल्टी को यहाँ पर कनेक्ट किया गया. ठीक है, जो भी रस्सी या फिर चेन होती है उससे इसको खींचते हैं. बाल्टी नीचे जाती है, बाल्टी के अंदर पानी भरता है, फिर उस चेन को खींचेंगे और पानी उसके अंदर आ जाएगा. फिर उस पानी को जो आसपास के जिसके आसपास के जो फील्ड है, क्रॉप्स है, खेत है, उसमें पहुंचा दिया जाएगा. तो इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मोट बोलते हैं. ठीक है, इट इन्वॉल्विंग द पुलिंग अप वाटर फ्रॉम द वेल और ईच ऑन अदर सोर्स टू इरीगेट द लैंड. ठीक है, ज़मीनों को मतलब फसल को इरिगेशन करने के लिए, पानी देने के लिए इसके अंदर वेल कुएं में से पानी चैन के द्वारा और बाल्टी का यूज़ करके पानी को निकाला जाता है और खेतों में डाला जाता है. ठीक है, दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन ये क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत सारा टाइम लगेगा. देखो इतनी बड़ी फील्ड है ना, इतनी बड़ी क्रॉप है, और उसमें आप पानी डालोगे एक एक बाल्टी, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. एक एक बाल्टी से डालते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, बट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफिशियंट. लेकिन ये क्या था, महंगा नहीं था. ठीक है, कॉस्ट इफिशियंट मतलब था कि सस्ते में, इसमें ज़्यादा कुछ पैसा लगने वाला नहीं था और कोई वेस्टेज वगैरह नहीं थी. लेकिन यूजिंग अ मोट अवॉइड अ वेस्टेज ऑफ वाटर. इसमें पानी का कोई ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होता था. सीधा बाल्टी से पानी निकालो और अपने फील्ड लैंड में डाल दो. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, मोट बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता था, चैन पंप होते हैं. देखिए चैन पंप वाले डायग्राम को दोबारा देखिए हम. देखिए चैन पंप में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बाल्टी लगी है, यहाँ पे एक बाल्टी लगी है, यहाँ पे एक बाल्टी लगी है. अब ये दो यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है. यहाँ पे दो मान लीजिए सर्कुलर रिंग लगा दिए गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और यहाँ पे आपका वाटर है, यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, और यहाँ पे आपकी ज़मीन है, फील्ड है, क्रॉप है, जहाँ पे आपको पानी देना है. ये आपका वाटर, ये आपका पानी यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पे आपको फसल में पानी दे रहे हो. तो क्या करोगे, ये जो चैन ऐसे ऐसे मूव करेगी, ऐसे ऐसे गोल 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 मूव करेगी. तो पहले क्या होगा, यहाँ से पानी आ जाएगा मान लो जहाँ से. ठीक है, अब पानी यहाँ से लिया, मान लीजिए इसमें ना यहाँ पे पानी है. ठीक है, तो यहाँ पे पानी और यहाँ पे क्रॉप है बेसिकली. तो यहाँ पे पानी इस बाल्टी के अंदर भर गया. अब बाल्टी जिस बाल्टी के अंदर पानी भरा है वो पानी यहाँ पर यूज़ हो जाएगा. फिर ये चैन चलेगी, ये खाली बाल्टी जाएगी, फिर यहाँ पे पानी भर जाएगा, फिर उस चैन को चलाया जाएगा, फिर यहाँ पर बाल्टी से पानी जाएगा, फिर ये फिल हो जाएगा. ऐसी तरीके से प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चैन पंप कहते हैं. ठीक है, जो एम्प्टी बकेट होगी वो यहाँ पे आएगी और यहाँ से वाटर को फिल कर लेगी. फिर यहाँ पे फिल बकेट, वाटर से फिल बकेट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगी. ये इस तरह से चैन क्या होगा, रिवॉल्व होता रहेगा, घूमता रहेगा और ये प्रोसेस होता रहेगा. तो इसे हम चैन पंप प्रोसेस करते हैं. देखिए चैन पंप प्रोसेस कहते हैं. अ चैन पंप कंसिस्ट ऑफ द टू लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चैन. ठीक है, दो लार्ज व्हील है, एक ये रहा एक व्हील, ये रहा एक चक्के टाइप का. ठीक है, और एक किससे कनेक्ट है, चैन से. एंड देयर आर द बकेट्स अटैच टू द चैन. बकेट्स को अटैच किया जाएगा. देखो ये बाल्टी, ये रही, ये बकेट्स को अटैच किया गया ना इस चैन से. वन पार्ट ऑफ द चैन डिप्स इनटू वाटर. एक पार्ट इसमें डिप होता है. ठीक है, एंड वाटर सोर्स एज द व्हील टर्न्स. फिर व्हील क्या करती है, मूव करेगी, टर्न करेगी, ऊपर आएगी, बकेट पिकअप वाटर, बकेट के अंदर पानी भरता है, ऊपर चैन लिफ्ट देम टू द अपर व्हील, वाटर गेट्स डिपॉजिट इनटू सोर्स एंड द एम्प्टी बकेट्स कैरिड बैक डाउन. फिर जो जिस पानी है वो ऊपर आ जाएगा और जो पानी जिसके अंदर नहीं वो नीचे चला जाएगा. इस तरह से ये घूमते रहेंगे. तो ये चैन पंप प्रोसेस था. तो दो प्रोसेस को हमने समझा इरिगेशन के, मोट और चैन पंप को. उसके बाद आगे देखते हैं. उसका एक धेकली होता था. धेकली क्या होता है, धेकली इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल और सच अ सिमिलर सोर्स. हेयर वी टाई अ रॉप एंड बकेट टू अ पोल. देखिए इसमें भी क्या होता है,
कि जो बाल्टी होती है ना, इस डायग्राम को आप देखते जाओ, बस डायग्राम को देखो, थोड़ा सोचो। तो उस बकेट को क्या किया गया, बांध दिया गया एक रोप से, एक रस्सी से, और इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया गया। एक एक लकड़ी है मोटी सी, और इसको यहाँ पे बाल्टी को डाल दिया। अब इस तरह से ये उठाएंगे फार्मर, तो ये बाल्टी नीचे चली जाएगी। नीचे जाएगी तो वेल में से पानी इसके अंदर फिल हो जाएगा, डिप करेगी, और फिल होगा, फिर इसको नीचे दबाया जाएगा तो ये ऊपर उठ के आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम ढेकली बोलते हैं। जैसे इस तरह से, जैसे जिस तरह से गाँव में वो होते हैं ना, कल होते हैं, मतलब कल, या फिर आप जो भी कह सकते हो, जिससे पानी निकाला जाता है, वो ढेकली की तरीके का ही कुछ होता है। ठीक है, नल नल जो होते हैं बेसिकली। ठीक है, वेयर टाई अ रॉप एंड बकेट टू अ पोल एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे वी टाई अ हैवी स्टिक, एक स्टिक लकड़ी ले ली, एंड अदर ऑब्जेक्ट इज काउंटर बैलेंस, इस ये काउंटर बैलेंस आपका ये बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, जो नल होता है, नल इसी तरीके से पुराने ज़माने में जो नल आते थे ना, अब तो टैप आ गया, बटन खोलते हो पानी निकल जाता है टैप से, लेकिन पिछले ज़माने में ऐसे इस तरह से उन्हें हम नल वगैरह कहते थे। उसमें में इस तरह से प्रेस करना पड़ता था नीचे, और यहाँ से पानी निकलता था। तो उसी की तरह है थोड़ा ये, कि जैसे ये प्रेस करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा, पानी भर जाएगी, फिर इसको दबाएंगे तो ये पानी ऊपर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ढीकली बोलते हैं। उसका देखिए राहत क्या होता है, राहत देखिए डायग्राम की तरफ देखिए, इसमें क्या होता है, राहत इज़ यूज टू एनिमल लेबर्स, जो भी एनिमल होते हैं जैसे कि काव हो गया या ऑक्स हो गया, बैल वगैरह होगा, उनका यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब ये होता ये है कि जैसे मान लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है, इसमें एक गोल सा व्हील है, और यहाँ पे बकेट जो होती है उनको फिक्स कर दिया गया है। अब ये बकेट जब नीचे जाती हैं तो इसके अंदर पानी यहाँ पे फिल हो गया, यहाँ पे जब बकेट है तो फिल हो रहा है, फिर ये ऊपर आती है, फिर वो खाली हो जाता है, खाली करके खेतों में भेज दिया जाता है, लैंड में। ठीक है, फसलों को, फिर ये गोल से ऐसे घूमता रहता है, ऐसे से गोल सा घूमता रहेगा, पानी इससे निकल के जो भी फील्ड है, लैंड है, उसकी तरफ जाता रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राहत बोलते हैं। काउ टर्न्स वाइल ड्रॉन द वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, पानी निकलता रहेगा इसमें से, और काऊ इस तरह से इनमें बांध दिया जाएगा। ठीक है, जब काऊ घूमते रहेंगे आसपास, तो ये भी इस तरह से व्हील घूमती रहेगी, और इसमें जो पानी है कभी एक बार फिल होगा, फिर एम्पटी होगा, कभी फिल होगा, डिप होकर फिर एम्पटी होगा। इस प्रोसेस को हम राहत बोलते हैं। उसके बाद से देखिए, वो ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थे, बट फिर उसके बाद मॉडर्न इरीगेशन मेथड्स हैं। तो पहला जो मॉडर्न इरीगेशन मेथड है, ड्रिप। ड्रिप से क्या, देखिए इस डायग्राम को देखिए, ड्रिप सबसे नॉर्मल मेथड है, इसमें सबसे कम वाटर लॉस होता है। जो आपके पाइप्स है, ठीक है, वो जो फसल है उसकी जड़ों तक ले जाकर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब वो जो है इसमें से पानी है वो निकलेगा और फसल की जड़ तक चला जाएगा। ऐसे ही पाइप पूरे आप खेत में बिछा सकते हो, फिर पूरे खेत में फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और जो भी जहाँ जहाँ हमारे पौधे, जहाँ जहाँ प्लांट है, वहाँ पर यहाँ से पानी निकलेगा और सीधा उनकी जड़ों में पहुँच जाएगा। इसी मेथड को हम ड्रिप मेथड कहते हैं। ठीक है, इरिगेशन इज़ द मोस्ट यूज इरिगेशन सिस्टम दिस डेज। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ड्रिप इरिगेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन। वी ले अ प्लास्टिक पाइप, प्लास्टिक पाइप को ले किया जाता है, फैला दिया जाता है इन रो नियर द क्रॉप ऑफ द प्लांट के आसपास में। एंड दिस पाइप हैव अ होल्स, इन पाइप के बीच में क्या है, थोड़ा सा होल है, छेद है, वाटर सिप्स इसमें से निकलता है, होल ड्रॉप, एंड ये ड्रॉप किस में चला जाता है, जड़ों में। इससे इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन जो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड एज इट रिड्यूस द वाटर वेस्टेज इन द एग्रीकल्चर। अब ये क्या होता है, पानी का कम से कम यूज़ होता है, ठीक है, और जिससे वेस्टेज भी नहीं होता, सीधा पानी किस में चला जाता है, जड़ों में चला जाता है। ये कौन सा मेथड था, ड्रिप इरिगेशन मेथड। उसके बाद स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिस्टम आपने बहुत जगह देखा होगा, पार्क्स में देखा होगा, जो फुहारे टाइप से होते हैं, तो ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें आप देख सकते हो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि पूरा एक एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और इसमें जो होता है प्रेशराइज पानी आता है, प्रेशर से आता है तो वो फैलता है, ठीक है, अब वो मूव करता है गोल गोल, और हर जगह पानी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। स्प्रिंकल मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड टू इरिगेट अनइवन लैंड। अब एक जगह मान लीजिए, ये क्या होता है, ये बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी फसलों पे पानी एक साथ पहुंचा सकता है। एक जगह फिट कर दो, क्योंकि बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है, आसपास के एरिया को कवर कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के एरिया में पानी पहुंच जाएगा। इन दिस एडिशनल स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोवाइड द बेस्ट कवरेज रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द फार्म। ठीक है, अब हमें बस लेकिन साइज़ भी देखना पड़ता है फार्म का। ये नॉर्मल फार्म के लिए सही है, नॉर्मल फील्ड के लिए, लेकिन बहुत बड़े फील्ड के लिए कारगर नहीं होता। तो ये आपके स्प्रिंकल सिस्टम्स होते हैं और ये आपका ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है। उसके बाद से बात करते हैं वीडिंग की। देखिए वीडिंग क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। देखिए वीडिंग मतलब होता है अनवांटेड जो ग्रो हो जाते हैं ना, जब भी देखिए आप जब भी फसल लगाओगे तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फालतू की जो घास वगैरह हो गए, उल्टी सीधी चीज़ें हो गई, उनकी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है, तो वो से हम क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपके टॉपिक्स होते हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इरिगेशन सिस्टम के टॉपिक अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, ताकि हम ना नेक्स्ट वीडियो में आपको और बता सके और
हम और टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपका इरिगेशन का टॉपिक था। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल सके। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो ये आपका टॉपिक था इरिगेशन का, ठीक है। हमने टाइप ऑफ इरिगेशन को कवर किया, इरिगेशन के सिस्टम को कवर किया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करें तो और नेक्स्ट टॉपिक्स को तो ये आपका टॉपिक था इरिगेशन। अगर आपको बनाई गई वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर में मिल सके। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद से बात करते हैं हम प्रोटेक्शन की। देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। उसके बाद आता है टॉपिक वीडिंग। देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड एंड पेस्ट। देखिए, वीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कि जो भी आपके अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे मान लें आपने फसल लगाई किसी प्लांट की जो बेनिफिशियल है, कि इसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ गए, तो उन्हें जब रिमूव करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। देखिए, द कंप्लीट विद द क्रॉप वाटर मिनरल्स एंड सनलाइट। अब जैसे जो आप फसलें जो आप अपनी फसल को दोगे, जैसे कि मिनरल, पानी, वाटर, ये सारे के सारे जो अनवांटेड प्लांट्स है, फालतू। तो ये आपके मेथड था इरिगेशन का टॉपिक हमने फिनिश किया। अगर आपको बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर में मिल सके। थैंक यू सो मच। उसके बाद से हमारे पास टॉपिक आता है वीडिंग का। देखिए, वीडिंग क्या होता है। वीडिंग मतलब कि जिस तरह, जैसे मान लो आपने किसी फसल को लगाया, तो उस फसल के अलावा, उस प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती है, वो होते हैं वीडिंग, ठीक है। उन्हें हम वीडिंग कह सकते हैं। तो अब देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लो आपने प्लांट लगाया, अब अपने अपने मेन प्लांट के लिए जो लगाया था उसको आप मिनरल दोगे, वाटर दोगे, जो भी चीज़ें दोगे, वो आपके अनवांटेड प्लांट भी क्या करेंगे, खाएंगे, यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो आपके मेन प्लांट हैं, जिनको ज़रूरत है, जो आपकी मेन फसल है, उसको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी अच्छे से, क्योंकि जो पानी होगा, जो मिनरल होगा, ये भी यूज़ कर लेंगे अनवांटेड प्लांट। तो इनको हमें क्या होता है, हटाना होता है। तो देखिए, एक 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 वो होता है, स्पीसीज होती है अमार्थुस नाम की। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीड ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा वीड, ये वाली जो अनवांटेड फसल है ना, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है प्लांट, ठीक है। ग्रो विद द ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप, ये सारे क्रॉप में ग्रो कर जाती है। अमार्थुस नाम की ये होती है। उसको देखिए, वीडिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग द ट्रॉवल एंड द हरो। देखिए, अब कुछ लोग होते हैं कि अपने हाथों से ही जो ये ट्रॉल वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, टूल का यूज़ करके, उसमें से फालतू प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं। लेकिन कुछ केमिकल सब्सटेंस भी होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं। एग्जांपल 2,4-D नाम के होते हैं। और सम कॉमन वीडीसाइड्स आर डेलाफोन हो गया, सेनिजीन हो गया, और पिक्लोक्रोम हो गया। ये सारे क्या होते हैं, पिक्लोक्रोम जो हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कुछ वीडीसाइड्स होते हैं, जो ये वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट है, उसको किल कर देते हैं, ठीक है। तो अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना ही वीडिंग कहलाता है। और वीड्स क्या होते हैं, आपके जो फालतू के प्लांट ग्रो कर जाते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, देखिए, पेस्ट मतलब कीड़ा लगना। आपके प्लांट को जब भी पौधों को कीड़े लग जाते हैं, अटैक कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं पेस्ट, ठीक है। इंसेक्ट अटैक क्रॉप एंड डैमेज द कॉल्ड अ पेस्ट, ठीक है, जो आपके क्रॉप को डैमेज कर देंगे। अब उनको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइजनस केमिकल यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या बोलते हैं, किल द पेस्ट। जो भी फालतू के जो भी आपके कीड़े मकोड़े हैं प्लांट पे, उनको किल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, किल कर देते हैं आपके जो भी हार्मफुल कीड़े मकोड़े, और जो प्लांट्स के अंदर जो भी ये चीज़ें होते हैं, अनवांटेड कीड़े जो होते हैं, ठीक है, उनको कौन किल कर देता है, पेस्टिसाइड्स। उसका देखिए, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वो प्रोसेस होता है जब जैसे आपकी फसल पक गई, मेच्योर हो गई, ठीक है, तो उसको कटिंग करना होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब हार्वेस्टिंग को हम कई सारे प्रोसेस के द्वारा डन कर सकते हैं, कई सारी मशीनों के द्वारा डन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैन्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। अब जो भी आपने फसल को कट किया, और जो भी उसके जो भी वेस्टेज हो गए, दूसरे अदर वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, उनका भी यूज़ करना। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस रिमूवल ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द स्केली एंड इनिडेबल चैफ ऑफ द सराउंडेड। मतलब कि देखिए, थ्रेसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो फायदेमंद है, खाने लायक पार्ट होता है, एडिबल मतलब खाने लायक, उपयोगी जो पार्ट होता है, उसको अलग कर देता है। और जो जो ज़्यादा खाने लायक नहीं है, जिसका कुछ और दूसरी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम,
तो उसको अलग करने में हेल्प करता है थ्रेसिंग प्रोसेस। उसके बाद कंबाइन हार्वेस्टिंग क्या होता है, इज अ मशीन, फार्म मशीन होती है किसानों के लिए यूज, विच डज बोथ हार्वेस्टिंग एज वेल थ्रेसिंग। अब ये क्या करता है, काट भी देता है, और जो भी आपकी अच्छी फसल है, मतलब जो यूज़फुल है, जैसे कि पकी हुई जो चीज़ है, मतलब जो हम खा सकते हैं गेहूँ के जो वो चीज़ें हैं उनको अलग कर लेगा, और जो भी वेस्टेज है वगैरह ये सब जो पराली वगैरह होती है इनको अलग कर देता है। विंडोइंग मेथड इज अ सेपरेटिंग ग्रेन्स। देखिए विंडोइंग क्या होता है, विंडोइंग मतलब होता है कि जब भी हवा तेज चलता है तो उसमें जो आपके हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, हार्ड अनाज होता है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है वो क्या होती है, हवा से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। इसे हम बोलते हैं विंडोइंग या हार्वेस्टिंग वाला पार्ट है। उसका देखिए स्टोरेज, अब जो भी हमने फसल को ग्रो कर लिया, पैकेज कर लिया, अलग कर लिया, तो उसको क्या ज़रूरत है, स्टोरेज की, क्योंकि गाँव से अलग अलग शहरों में बेचना है और लोगों को स्टोर करना है ताकि लोगों तक पहुंचा सके राशन को। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट ना कई बड़े बड़े वो बनाती है, हॉल कह लो या फिर बहुत सारे रूम बनाती है, जहाँ पे इन फसलों को आगे जाता है, जो अनाज है आपका ग्रेन है उसको स्टोर किया जाता है। देखिए स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन्स इज इम्पॉर्टेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। अब देखिए नमी से बचाना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट है, उनसे बचाना, ठीक है, चूहे वो से बचाना, ये सब कुछ क्या करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज वाली जगह पे सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। उसके लिए मेटेलिक कंटेनर्स बनाए जाते हैं, जूट बैग्स के अंदर इन्हें रखा जाता है ताकि ये क्या हो, ख़राब ना हो, ठीक है, ताकि कई दिनों तक यूज कर सके और जो शहर में लोग रहते हैं उनको तक पहुंचाया जा सके। तो ये होता है आपका स्टोरेज का कॉन्सेप्ट। स्टोरेज कॉन्सेप्ट मतलब कि हम स्टोर करते हैं फूड ग्रेन्स को, अनाज को, बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर, बड़े बड़े हॉल रूम्स के अंदर, जूट बैग के अंदर रख के, तो ये आपका स्टोरेज होता है। उसके बाद हम किस तरीके से क्रॉप की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारी ज़मीन है, खेती है, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। कम से कम आज लोग फार्मिंग कर रहे हैं ना, और जो ज़मीनें उतनी इतनी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, किस साइंटिफिक और किस तरीके के मेथड से क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन, बाय इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। हम कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे नियम अपना सकते हैं जिनके द्वारा हम क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के वैरायटी के क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग होता है मतलब कई प्रकार के पौधों का यूज़ करना, पौधों को जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनमें मिक्स करके यूज़ करना। हाइब्रिडेशन एक टेक्निक होती है यूज टू ब्रीडिंग न्यू वेराइटी ऑफ डिज़ायर कैरेक्टर्स। अब हमें ऐसे बीज चाहिए जो हाई यील्ड हो, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन अनाज पैदा करने की क्षमता हो, और जिनमें बीमारी ना लगे, और जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनाज दे सके। तो उससे उस टेक्निक को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम दो प्लांट्स के बीजों को मिक्स करके एक नया बीज बनाते हैं जिसके अंदर ज़्यादा क्षमता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने की, ठीक है। उसके बाद से एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल हस्बेंड्री होता है नॉर्मल सी चीज़, जैसे कि हम एनिमल पशुपालन करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि मीट, एग और मिल्क के लिए, कर्ड के लिए, घी के लिए, तो उसे ये एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। देखिए द ब्रीडिंग, फीडिंग और केयरिंग डोमेस्टिक एनिमल फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस कॉल्ड अ एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि पशुओं की देख रेख करना, उनको खाना खिलाना, उनकी ब्रीड को पालना, ठीक है, एक जैसे पशुओं को, तो इससे हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, फूड वगैरह के लिए। जैसे मीट हो गया, एग हो गया, गोट, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब, और चिकन, डक, टर्की, फिश शिप, ये सब के सब चीज़ें हमें किससे मिलती है, हमारी एनिमल हस्बेंड्री से मिलती है। सबसे बड़ी बात मिल्क होना, काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, इनसे हमें मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। तो ये क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री का हिस्सा होते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को ही कहते हैं, पशुओं को पालना अपने फ़ायदे, अपने फूड के लिए, उनका ध्यान रखना। उसका देखिए लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ फिश फूड, उससे कहते हैं पिसीकल्चर। मतलब कि मछली पालन को, मछलियों को पालने को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिशिकल्चर कहते हैं। एंड लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ हनी बी, हनी बी को पालना, मधु के लिए, मधु जो आपका शहद होता है उसके लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। जो आपकी क्या होते हैं, हनी बी को पालना, मधुमक्खियों को पालने को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। मछलियों को पालने को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। उसके बाद से स्टूडेंट आता है नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, साइकिल क्या होता है, बेसिकली साइकिल वो चीज़ होती है जहाँ से शुरू हो वहीं पे खत्म हो जाए। इसी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल होता है। नाइट्रोजन हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, हमारे अर्थ पे आती है, एनिमल्स के अंदर आती है, प्लांट्स के अंदर आती है, और सॉइल के अंदर मिक्स होती है, और सॉइल से सीधा आपके अर्थ एनवायरनमेंट में चली जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। हमारे एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज यूज टू बाय लाइफ फॉर्म्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लियस। जो हम दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन मिलते हैं ना, वो प्रोटीन किससे बनते हैं, नाइट्रोजन से ही बनते हैं। नाइट्रोजन मिक्स करते हैं तो हम प्रोटीन को बना पाते हैं स्टूडेंट।
तो जो भी दालें होती हैं जिनमें दाल होते हैं, ठीक है, नोड्यूल्स होते हैं, उन प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोसेस द साइक्लिंग प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्स यूज बाय द प्लांट एनिमल लेटर रिटर्न टू द एटमोसफेयर रेफर टू द नाइट्रोजन साइकिल। यानी हम पहले यूज़ करते हैं, देखिए पूरे प्रोसेस को समझते हैं। देखिए यहाँ से नाइट्रोजन आया और से जैसे बारिश वगैरह हुई इसमें नाइट्रोजन था और वो सीधा किसमें मिल गया, आपके मिट्टी में। अब मिट्टी से किसने ले लिया, प्लांट ने ले लिया, ठीक है। अब वो प्लांट के अंदर चला गया, अब प्लांट जैसे डेड कर गया या प्लांट को किसी इंसान ने खा लिया तो वो मान लीजिए एक्सपायर कर गया, या फिर जो काऊ है उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें यूरिया होता है और वो यूरिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब वो यूरिया किस में मिल गया, ज़मीन में, मिट्टी में, फिर वो मिट्टी सीधा क्या होती है, आपके आसमान में मिल जाती है। ये प्रोसेस होता है आपके साइकिलिंग का, यानी आसमानों से, एटमॉस्फेयर से आपके सॉइल में आया, सॉइल से आपके जो भी एनिमल्स थे उन्होंने ऑब्जॉर्व किया, प्लांट्स थे उन्होंने ऑब्जॉर्व किया, फिर प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट था, एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट था, वो मिट्टी में मिल गया और मिट्टी से सीधा आसमान में चला गया। तो ये होता है नाइट्रोजन साइकिल। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है लेकिन उसको मिट्टी में कौन मिलाता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। देखिए नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज राइजोबियम। आप ये याद रखो, राइजोबियम वो बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बनाता है। उसका नाइट्रोजन एसिमिलेशन एक प्रोसेस होता है, कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू यूजलेबल ऑर्गेनिक, यूजलेबल मतलब कि जिसको हम यूज़ कर सके, यूजलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। अब जो चीज़ बनी है वो फ़ायदेमंद भी तो होनी चाहिए, तो वो उसको कौन कन्वर्ट करते हैं, आपके बैक्टीरिया, और उस पर उसको कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। उसका एमोनिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। अब जो आपका नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमोनिफिकेशन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं एमोनिफिकेशन। उसका नाइट्रिफिकेशन आता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब जो अमोनिया है वो क्या होता है, कन्वर्ट किया जाता है दूसरे कंपाउंड में, नाइट्रेट्स में, और उसको किस में मिला दिया जाता है, सॉइल में, इसके बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रेट में बदला था तो किस में बदला गया, नाइट्रोजन गैस में, फिर उसको बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में मिला देता है। तो ये आपका था चैप्टर जो फिनिश हुआ। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए। एंड थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।